We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ये खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? रूसी फाइटर जेट का ऑफर भारत को आए और अमेरिका पीछे रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता था? गालते फिर आगे निकल गई ना। मुझे अफसोस होता है। बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। व्हाट्सएप कैसे देखते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अरब ममालिक में बहुत ऑब्जेक्शन है। जहां तक डिफेंस डील का जिक्र है तो एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली। वो देखेंगे कि पाकिस्तान आखिरी हद तक जाने को पूरी तरह तैयार है। ट्रेड के हवाले से मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया उनका पार्टनर है। ऑलमोस्ट एक मंथ जो है वो होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, मगर हुआ नहीं है और उनमें चंद लीडर्स ऐसे हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। भारत के पास जितना पैसा है, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कुछ हासिल होगा? आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। मैंने तो खुद एक बात सुनी है। तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मोनोपोली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका की। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे जब ये रिलेशनशिप जो थी, जो रिलेशंस थे, अपग्रेड हुए थे भारत और यूएस के। दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नजर आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अपने स्पीच में F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने अपने स्पीच में कहा कि वो अरबों डॉलर की सैन्य सप्लाई बढ़ाने के हिस्से के रूप में भारत को अपना F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट उपलब्ध कराने का रास्ता साफ कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो भारत के साथ 2030 तक सैन्य रक्षा उपकरणों की डील को 500 बिलियन तक करेंगे। दोस्तों, इस समय भारत सबसे ज्यादा दिलचस्पी रूस के Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने में दिखा रहा है, क्योंकि ये विमान एक तरह से करा सोना है, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर में इस विमान ने यूक्रेन के ऊपर कहर बरपाया था। साथ ही साथ रसिया इस बात के लिए भी रेडी है कि वो इन विमानों की प्रोडक्शन भारत में ही करेगा और इसकी टेक्नोलॉजी भी वो भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे भविष्य में भारत खुद सिर्फ अपने दम पर ये एडवांस फाइटर जेट बना सके। वहीं बात करें अमेरिकन F-35 की, तो ये कीमत के मामले में Su-57 से 2 से 3 गुना महंगा है। साथ ही साथ अमेरिका इन विमानों की ना तो प्रोडक्शन भारत में करेगा और ना ही इसकी टेक्नोलॉजी वो भारत के साथ शेयर करना चाहता है। इसीलिए जो भारत के डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत को F-35 जैसे महंगे जेट की बजाय रसिया से Su-57 खरीदना चाहिए, जो कम कीमत और टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिहाज से भारत के लिए एक शानदार विकल्प है। और तो और कई मामलों में तो ये अमेरिकन F-35 से भी आगे है। कि डिफेंस पे बात होगी और ट्रेड पे बात होगी, और ट्रेड के अंदर जो होगा वो टैरिफ की बात होगी। फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन जो है एक नया लफ्ज जहां पे सुना जा रहा है कि जो भारत के साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर दूसरी दुनिया से हट के चीजें जो है वो ट्रेड को सेटल किया जाएगा। आज से आधा घंटा पहले जो उन्होंने आखिरी अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो कंट्री इस वक्त ट्रेड कर रहा है अमेरिका से, जो वो टैक्स लगाएगा अमेरिका की प्रोडक्ट्स पे चीजों को, उतना ही टैरिफ लगा दिया जाएगा। मेरे ख्याल में इट्स फेयर, इट्स नॉट बैड। 1920 में जब कभी किसी ने ये टूल यही इस्तेमाल किया था तो गोल्डन ईरा था, अमेरिकन इकॉनमी उस पर ग्रो कर गई थी। तीसरा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का वादा था आज जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ साइन करने से पहले बात की, तो उन्होंने अमेरिका की कार इंडस्ट्री की बात की और उन्होंने ब्रैग किया कि मेरे इस टैरिफ की बात सुन के चाइना बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कारों की चाइना में, तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। सैटेलाइट से ये देखा गया है कि वो उन फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन रुक गई।
उनका इशारा यह था कि अमेरिका अपनी गाड़ियां अमेरिका के अंदर बनाएगा। इस वक्त टैरिफ का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री जो है वो दोबारा रिवाइव हो। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि जो बाहर से जो हमारी इंडस्ट्रियां बाहर हैं, जिस तरह अमेरिकन गाड़ियां मैक्सिको और कनाडा में बन रही हैं, वो वापस आके अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करें। सो ये आज यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, जब डिफेंस के लिहाज से बातें की जाएं तो माजी कुछ और है, हाल कुछ और है। फ्यूचर के बारे में भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे थे 2022 में, एक भी हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं हुआ। 99 तेजास के इंजन खरीदे थे। अपाची हेलीकॉप्टर बोइंग से खरीदे गए थे और जो तेजास थे वो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे, एक भी डिलीवरी नहीं। अब आगे मजीद यहां से तैयारों की बात होगी, डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बात होगी। एक और चीज मैं जिसमें भूल रहा हूं, जिसको कहते थे कि कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने की बात हुई थी, वो भी एक भी डिलीवरी नहीं। 31 ड्रोन खरीदे थे, 3.5 बिलियन के, एक की भी डिलीवरी नहीं। अब बेचने के लिए कागज के ऊपर कुछ चीजें बेच देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन डिलीवर कौन करेगा, बनाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो ओबामा साहब ने बड़ी मेहनत करके 12 साल की मेहनत के ऊपर उन्होंने मरवाने पे लगाए हैं, गांजे पे। इस वक्त वो ना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, मरवाना पी रहे हैं। जो 4 बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। तो हिस्ट्री मेजर और इंग्लिश मेजर के साथ आप F-35 नहीं बना सकते, अपाची हेलीकॉप्टर आप नहीं बना सकते अगर आपका इंग्लिश मेजर है या हिस्ट्री मेजर है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डीलें बनाना चाहते हैं, भारत भी तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप सब डीलें बनाना चाहते हैं, चीजें बेचना चाहते हैं। ये ना हो कि मलक रियाज की तरह अमेरिका के प्लाट बना के बेचते हैं, तो ये अलग बात है। एंड और एक अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसीव की, पहुंच चुके हैं मोदी साहब व्हाइट हाउस में। लेकिन एक बात है थोड़ी सी कि ट्रंप साहब ने मोदी साहब को दरवाजे पर रिसीव नहीं किया। ये दिस इज शॉकिंग। अभी 1 मिनट पहले की बात है कि जस्ट अराइव्ड एट द व्हाइट हाउस। देखें अब अंदर बात क्या होती है। अब देखें, ये स्टार्ट तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा हुआ है, लेकिन देखें 1 घंटे बाद जो है वो चीमा साहब दोनों बोलेंगे प्रेस से सामने चीजें, तो चीजें काफी खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन देखें कि अमेरिका क्या देता है। लेकिन अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना की तरफ मोदी साहब जो है वो उनका झुकाव बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा जी मस्क